मुजफ्फरनगर खतौली में मस्जिद को शहीद कर दिया गया है। खबर को पूरा अंत तक देखिए, क्योंकि इससे संबंधित वायरल वीडियो भी हम आपको चलाएंगे और दिखाएंगे जो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सब यही खड़ा है मेरे सामने, धक्का मारे तो मैं जानूं, बाकी तो मैं पूरे दिन से ये सब काम सुन रहा हूं। वहीं पर असदुद्दीन ओवैसी जी भी इस पर आक्रामक हो गए हैं। मैं दीपक पांडे मुदगल अब आपको खबर पूरी समझाता हूं, मामला क्या है और ये कैसे शुरू हुआ, क्या हुआ। अभी हाल ही में आपको कुछ समय पहले का याद हो, हमने वीडियो जारी किया था जब बाराबंकी के अंदर राम सनेही घाट पर बनी हुई तहसील वाली मस्जिद उर्फ गरीब नवाज मस्जिद को गिरा दिया गया था, जबकि वो 100 साल पुरानी मस्जिद थी और सरकारी आदेश के अनुसार भी 2016 में एक कोर्ट ने आदेश जारी किया था, जिस आदेश के अनुसार 2011 से बनी हुई कोई भी धार्मिक स्थल, कोई भी इबादत गाह को आप नहीं गिरा सकते, वो भी चाहे वो सार्वजनिक जगह पर ही क्यों ना हो। अगर सार्वजनिक जगह पर भी कोई धार्मिक स्थल बना है तो आप उसको गिरा नहीं सकते, लेकिन वो मस्जिद 100 साल पुरानी थी, उसको ढा दिया गया। जबकि वक्फ बोर्ड के पास सारे कागज थे। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने यह भी कहा कि वो इसे हाई कोर्ट में चुनौती देगा, उनके पास स्टे ऑर्डर भी था 31 मई का, लेकिन शासन प्रशासन नहीं रुका। अब मामला यह है कि ये रुक क्यों नहीं रहे हैं, मसला क्या है। राजनीतिक दृष्टिकोण से इसको समझने का थोड़ा सा प्रयास कीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि खबर की सच तक और जड़ तक आपको पहुंचाया जाए। जब तक खबर की जड़ और सच आपको नहीं समझ आएगा तब तक आप सही दिशा में नहीं जाने वाले, क्योंकि गोदी मीडिया लगातार वही दिखाता है जो सत्ता चाहती है, और सत्ता किस तरीके से आपको घुमाती है वो आपको समझना होगा। देखिए, हम चलते हैं थोड़ा इस सफर को थोड़ा सा पीछे, पिछले साल कोरोना काल में, जहां पर तबलीगी जमात को कोरोना बम बताया गया था। क्यों बताया गया था? कभी सोचा भाई तबलीगी जमात को बता दो तो 80% हिंदू बहुसंख्यक एकदम से आक्रामक हो जाएंगे और नहा धो के, हाथ पांव धो के पीछे पड़ जाएंगे, और फिर सरकार को जो करना है वो करती रहेगी, क्योंकि ध्यान भटका दिया। और यही ध्यान भटकाने का काम बखूबी इन्हें करना आता है। वीडियो आप देखते होंगे, इसके बाद आप यह भी देखते होंगे न्यूज पर किस तरीके से डिबेटें चलती हैं, जहां पर देश के अंदर हिंदू मुस्लिम कुछ 6-7 सालों में कुछ ज्यादा हो गया है 2014 से। तो मैं यही आपको बताना चाह रहा हूं कि योगी बाबा अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, क्योंकि किसी को ऑक्सीजन की जरूरत है, किसी को बेड की जरूरत है, किसी को वेंटिलेटर चाहिए, किसी को दवा चाहिए, अरे भाई किसी को अस्पताल नहीं मिल रहे हैं और कोरोना से लोग दम तोड़ रहे हैं, जनता में आक्रोश है, लेकिन उस आक्रोश को कैसे घुमाया जाए, क्योंकि इस वक्त आक्रोश सभी के अंदर है और इस आक्रोश को घुमाना बड़े अच्छे से आता है। और इस आक्रोश को घुमाने के लिए वो फिर एक नया कंधा तलाश कर रहे हैं, और वो कंधा मैंने आपको पहले भी बताया है कि हिंदू बहुसंख्यकों को घुमाने के लिए कंधा बहुत आसान है, मुसलमान, पाकिस्तान, बस ये कर दीजिए, आप मुद्दे से भटक जाएंगे। और यही फिर बाबा जी करने वाले हैं, क्योंकि 2022 में जो यूपी चुनाव आने वाले हैं, ये सब उसकी तैयारी है। क्योंकि अभी हाल ही में जब पंचायत चुनाव हुए हैं, उसमें आपने देखा होगा बीजेपी का स्तर क्या रहा, 1166 निर्दलीय, सपा आगे। भाई ऐसा तो पहली बार था। तो ये चुनावी परिणाम उनको परेशान कर रहे हैं और चुनावी तैयारी शुरू हो चुकी है, और इस चुनावी तैयारी का बोझ और टारगेट मुसलमान बनाए जा रहे हैं। ये राजनीतिक दृष्टिकोण के परिदृश्य से आप देख सकते हैं, क्योंकि मस्जिद ढाएंगे, मुसलमानों को परेशान करेंगे, तो स्वाभाविक सी बात है मुसलमान गुस्सा होगा। जब मुसलमान गुस्सा होगा, आक्रोश आएगा, तो वो हिंसक होगा, और वही वो चाहते हैं। आप हिंसक होइए और अवसर मिलेगा बैठे हुए तथाकथित हिंदूवादियों को कि वो मुस्लिमों पर आक्रामक हो जाएं। बस इसी तरीके से राजनीति चलती रहेगी। राजनीति की बुनियादी व्यवस्थाओं से आपको दूर करने के लिए इस प्रकार के षड्यंत्र रचे जाते हैं।
बस आप जवान चुप रखिए, देखते रहिए, बने रहिए, ये चाहते हैं। वन वे चालू रखना चाहते हैं। जब मोदी जी बोलते हैं तो वही बोलते हैं, आप और हम तो सुनते हैं। अब आप पूछेंगे इस बीच में कि भैया गंगा नदी में शव बह रहे हैं, उसकी ओर लोगों का ध्यान नहीं है। बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये बड़ा मसाला टॉपिक है भाई। हिंदुस्तान मुसलमान, ये इजराइल फिलिस्तीन से कम नहीं है हमारे देश में भी। तो इसलिए बार बार बाबा जी टारगेट कर रहे हैं, और टारगेट करके 2022 से पहले चाहते हैं एक बार दंगा भी हो जाए, क्योंकि उसका फायदा तो स्वाभाविक सी बात है। हिंदू हृदय सम्राट, हिंदू शव वाहिनी, नहीं वो पता नहीं क्या है, पर अभी तो शव बह रहे हैं भाई गंगा जी में, तो मैं तो हिंदू शव वाहिनी कहूंगा, क्योंकि शव बह गए हैं सारे गंगा नदी के अंदर। फिर भी अभी भी दंगा कराने की इच्छाएं मंशाएं पल रही हैं, तो ये गलत है, इसको छोड़ना होगा और इंतहा जुल्म की बंद करनी होगी, क्योंकि बहुत हो गया है। कभी आपने रंगों में बांटा, कभी आपने जानवरों में बांटा, कभी हमको आपने वोटों में बांटा। भाई कब तक ये खेल रचाओगे, कब तक ये सांग रचाओगे? किसी को नीला पीला काला करोगे और खुद रंगीला बन के मजे लोगे, ये सब नहीं चलने वाला देश में। मैं वही कह रहा हूं कि मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई हो, सब मजे में, सबके ऐशो आराम है। आप उलझे रहिए यहीं, ये आपको उलझाने के लिए। लेकिन बात यह है, इस बात को हिंदू बहुसंख्यक आबादी को समझना होगा, इस मुद्दे से हटकर बात करनी होगी, क्योंकि 20% मुसलमान इस देश के लिए खतरा नहीं हो सकते। इस देश के लिए खतरा है गंदी राजनीति, जो ढांचा है वो, जो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ मुसलमान टारगेट कर रहा है। बेरोजगारी टारगेट नहीं कर रहा कि लोगों को रोजगार दे दे, शिक्षा को टारगेट नहीं कर रहा कि लोगों को शिक्षा दे दे, अरे स्वास्थ्य व्यवस्था चिकित्सा को टारगेट नहीं कर रहा कि चिकित्सा दे दे। ये टारगेट उन चीजों को नहीं कर रहा जो विकास की भूमिका में शामिल हैं, और विकास की भूमिका इस पर नहीं टिकी है जो ये दिखा रहे हैं। क्योंकि अभी पोल भी खुली, हाल ही में आपने देखा होगा कि चादर हटाने का काम चल रहा था। गंगा नदी के किनारे जो शव दबाए गए थे उन पर चादर हटाई जा रही थी, और चादर हटाने के बाद भाई लोग, एक दैनिक जागरण ने एक खबर भी छापी थी कि ये 2018 और उससे पहले की तस्वीरें, फलाना ठिकाना। लेकिन एक बात है, ये कितनी भी पुरानी हो तब क्यों नहीं छपी? क्या पेपर के अंदर वो कोड है 2018 का? इतना तो लोग भी समझते हैं भाई, कितना गोदी मीडिया बने रहोगे सब। अब तो सच बोलो, हक की आवाज बोलो, और कमजोर और मजलूमों का साथ दो, मजबूरों का साथ दो, गरीबों का साथ दो, कमजोर का साथ दो। हम बार बार हक की आवाज को बुलंद करने के लिए आते रहेंगे, आपकी आवाज उठाते रहेंगे और सच बताते रहेंगे, पर राजनीतिक गिद्धों से आपको सावधान भी करते रहेंगे। बटो नहीं, मिलकर रहो और एक साथ रहो। हिंदू मुस्लिम दोनों का खून इस देश की आजादी में बहा है, दोनों का हक है देश के ऊपर और देश के संविधान के ऊपर, देश की राजनीति के ऊपर। अपने दिमाग से, अपनी अक्ल से, अपनी आंखों से सच जानिए और राजनीतिक दृष्टिकोण को समझिए। मैं दीपक पांडे मुदगल 2022 से जुड़ी हुई आगे की सभी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अगली अपडेट तक के लिए जय हिंद।